Hello dear students, welcome to Educational YouTube channel. We are discussing question answers of index and sort. हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक पहुंच आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से। x to the power b plus a into x to the power b plus c into x to the power c plus a अपन x to the power a into x to the power b into x to the power c होल टू the power 2 है। तो होल पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है पावर के साथ में। और हमें ये भी पता है a इंटू बी होल टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m होता है, ये पता है हमें। तो इसके तहत हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सबका बेस बराबर है तो पावर प्लस होगा। तो इज इक्वल टू एक्स टू द पावर बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये सभी पावर को प्लस कर रहा हूँ, प्लस सी प्लस ए अपन इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 इंटू ए 2a 2 इंटू बी 2b 2 इंटू सी 2c। तो एक्स टू द पावर 2a इंटू एक्स टू द पावर 2b इंटू ये इंटू है एक्स टू द पावर 2c। अब क्या होगा, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n होता है। ये इस फॉर्मूला के तहत हम लोग इसको डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक b यहाँ है एक b यहाँ है, दोनों प्लस है तो 2b, एक a यहाँ है एक a यहाँ है तो 2a और एक c यहाँ पे है, ये दोनों c तो 2c। तो x टू द पावर ये कितना हो रहा है 2a 2b 2c हो रहा है। यहाँ पे सबका बेस बराबर है तो सबको प्लस करेंगे तो उतना ही हो रहा है। तो मैं दोनों को माइनस कर रहा हूँ डायरेक्टली। x टू द पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस अब इसका ये सब प्लस हो जाएंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c विद इन ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो ये सब माइनस होगा, है कि नहीं, ये सब माइनस हो जाएगा। तो 2a कैंसिल 2b कैंसिल 2c कैंसिल, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू x टू द पावर 0 कितना होगा 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश सिंप्लीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 फाइंड द वैल्यू बोला है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यहीं पे बनाते हैं इसको। 3 इंटू 16 टू द पावर 3/4 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 इंटू ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यानी कि 2 टू द पावर 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, सही है ना। तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3/4 तो 4 4 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 8 हो गया, यानी कि 24 इसका हो गया आंसर। कैसे हुआ समझ में आएगी नहीं, मैं एक बार और स्टेप वाइज कर देता हूँ। 3 इंटू मैं इसको लिखूंगा 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4। तो अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4। कौन सा आइडेंटिटी यूज हुआ, ठीक है, ये तो पता है ना। अब ये कैंसिल होके हो गया 3 इंटू 2 टू द पावर 3, तो ये हो गया आपका 3 इंटू 2 का पावर 3 8 होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका 24 हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा है देखते हैं। 0.008 ये पॉइंट है होल टू द पावर 2/3। वेरी इजी है। ऐसे जब होगा डेसिमल नंबर तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो ये कितना है 8 अपन पॉइंट के बाद जितना नंबर्स रहते हैं 1 2 3 उतना जीरो यहाँ पे डालना है आपको। इसका पावर 2/3 हो गया। तो आप जो मेथड में आप इसको सॉल्व करना चाहते हो वो मेथड में होगा।
तो इजीएस्ट मेथड में करते हैं। हमें तो पता है 2 to the power 3 इक्वल टू 8 का पावर होगा 2/3 और 10 का पावर 3 होता है आपका 1000। ओके, इसका पावर होगा आपका 2/3। दो आइडेंटिटी यहाँ पे एक साथ यूज किया, कौन कौन सा? पहले वाला तो ये कि a to the power m होल टू द पावर n होने पर हम लोग क्या करते हैं, a to the power m इंटू n mn। तो ये वैल्यू बैठा है यहाँ पे, पहला काम ये हुआ। दूसरा काम ये दोनों को मैं यहाँ पे ये देखिए ये वाला हो गया ना, उसका पावर के साथ ये वाला a to the power सॉरी a बाय b। एक मिनट, a टू द पावर क्या हो गया, m b टू द पावर m होल टू द पावर n है, तो होगा a टू द पावर mn अपन b टू द पावर mn। ओके, यानी कि ये पावर इसमें भी आता है, ये पावर इसमें भी आता है, वही बात मैं कहना चाहता हूँ। तो अब सॉल्व करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों कैंसिल, मल्टीप्लाई होके ये दोनों भी कैंसिल, तो ये हो गया आपका 2 टू द पावर 2 ओके अपन 10 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 4/100। तो हमें तो इसका वैल्यू निकालना है ना, ये भी कटेगा 1/25 क्योंकि 25 4 जा 100 ना, 4 1 जा 4 4 25 जा 100। तो ये क्या है 1/5 का स्क्वायर है, दिस इक्वल टू 5 टू द पावर -2। तो आप जो भी लिखोगे ये भी लिखोगे तो ये करेक्ट है, एक्चुअली नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है। तो दोनों आपका सही आंसर है, जो ऑप्शन में मिला रहे, या फिर यहाँ पे तो वैल्यू निकालने के लिए बोला है तो आप ये भी कर सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा है देखते हैं। यहाँ पे बोला है 64 होल टू द पावर 1/2 इंटू 64 होल टू द पावर 1/2 प्लस 1 विद इन ब्रैकेट, ये निकालने के लिए कहा है। तो आपको तो पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये कर दिया। समझ में आया कि नहीं? 8 का स्क्वायर 64 होता है, बैठा दिया यहाँ पे उसका वैल्यू। अब हम आइडेंटिटी यूज कर लिए, क्या आइडेंटिटी यूज किए, a टू द पावर m होल टू द पावर n। यहाँ पे m ये हो गया n, तो क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, यस बताओ, a टू द पावर m n। ठीक, तो ये दोनों अब आगे बढ़ते हैं। इनटू, तो हम लोग क्या देखे थे, ठीक है, तो ये इसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो ये 8 का स्क्वायर हो गया टू द पावर 1/2 के साथ प्लस 1, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में है, दोनों में ये कॉमन है, सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 2 कैंसिल, ये भी 2 2 कैंसिल, तो ये आपको मिला 8 इंटू 8 प्लस 1। तो दोनों में से 8 कॉमन है, 8 कॉमन है तो कॉमन लेने की क्या जरूरत है, अब तो सीधा वैल्यू निकालो। 8 प्लस 1 9, तो आपका आंसर आ गया 72। इसको हम लोग पावर में भी दिखाएंगे तो कितना होगा, ये 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 होगा। तो वैल्यू निकालने के लिए बोला है, आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप पहुंचे 30 में। 30 वाला क्या बोला है देखो, 27 होल टू द पावर -1/3। तो यहाँ पे 3 है, तो ये किसका पावर 3 है ये ढूंढेंगे हम लोग। तो आपको तो पता है 3 का स्क्वायर होता है 9, और इसमें फिर से मल्टीप्लाई करोगे 3 तो होता है 27।
यानी कि 3⁻³ होता है 27। तो ये वैल्यू हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, उसको पुट करेंगे। तो मैं पुट करके सीधा लिखता हूँ इसको 3⁻³ इंटू -1/3 इंटू 3⁻³ इंटू 1/3 माइनस 3⁻³ इंटू 2/3 इतना है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। बच गया, आपको मिल गया 3⁻⁻1 इंटू 3⁻1 नहीं लिखते हैं पावर को, -3⁻²। तो सबका बेस बराबर है, सॉरी बेस बराबर है, तो क्या हुआ, ये माइनस है। तो माइनस होने पर हम लोग क्या करते हैं, इसको नहीं कर सकते। मतलब अगर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है कि नहीं, ब्रैकेट तो दिया हुआ है, मैं डालना भूल गया था, तो ये ब्रैकेट में है। तो ब्रैकेट डालते चलते हैं, मैं भूल गया था, आप मत भूलना। ये ब्रैकेट में है, विद इन ब्रैकेट ये ब्रैकेट में है। तो अब इसका वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। दो हिसाब से हो सकता है, तो हम लोग इजी वे में चलते हैं। कैसे, दो तरीके से, 3⁻⁻1 इंटू 3⁻1, फिर क्या हो जाएगा -3⁻³ इंटू, रुकिए एक मिनट, यहाँ पे 3⁻²। हाँ, ये हो गया। तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो फर्स्ट टाइम में देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, माइनस सिंबल है तो माइनस लगा दिए, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई किए। अब देखते हैं, बेस बराबर है तो 3⁻⁻1 + 1 माइनस 3⁻⁻1 + 2। तो ये हो गया आपका 3⁻0 माइनस 3⁻1। तो ये हो गया आपका 1 - 3 = -2, आपका आंसर। देखना कहीं पे खुद से करके देखना, प्लस माइनस इधर उधर गड़बड़ भी हो सकता है, चेक करके देखना 2-3 बार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये भी इजी है, सबको आप इजी सोच के लोगे तो इजी ही होगा। -1/125 का होल टू द पावर -2/3 है। तो किसका पावर 3 होने पर 125 होगा। तो ये आपको पता है, -1 का तो -1 टू द पावर 3 ही -1 होता है, और 125 का 5 × 5 × 5 होता है। 5 5 × 25, 25 5 × 125, तो 5 टू द पावर 3 हो गया। तो इसके पावर के साथ एक बार -2/3 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ -2/3 को मल्टीप्लाई करते हैं। ये समझ में आ गया ना। वही फॉर्मूला है, a/b होल टू द पावर m होने पर a टू द पावर m अपन b टू द पावर m होता है। इसके पावर जो रहता है उसका मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखो, ये 3 कैंसिल, तो -1 टू द पावर -2, फिर ये 3 कैंसिल, 5 टू द पावर माइनस कितना लिए थे, ये वाला -2 ही है, यहाँ पे -2 भी है यहीं पे। तो अब देखो, माइनस को प्लस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस को प्लस करने के लिए हम लोग 1/1 का स्क्वायर होगा, ये -1 का स्क्वायर अपन 1/5 का स्क्वायर होगा ये। तो डायरेक्टली ना करते हुए मैं स्टेप में करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये 1/1 इंटू 5 का स्क्वायर अपन 1 होता, तो आपका आंसर होता 5 का स्क्वायर = 25। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है, देखो इसको, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो इसको √1 + 27/169 = 1 + x/13। सो इजी है,
देखो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 169 एलसीएम, तो ये 1 है तो 169 प्लस 27 अपन 169 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 प्लस x अपन 13। इसका क्या होता है, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 196 अपन 169 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 प्लस x अपन 13। तो ये तो आपको पता है ना, रूट a अपन रूट b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a अपन b, तो इसका रिवर्स ये वाला होगा। तो इसके तहत मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ 196 का स्क्वायर रूट होता है 14 और इसका होता है 13 इज इक्वल टू, ये इम्प्लाइज दैट लगेगा क्योंकि हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो इम्प्लाइज दैट 14 अपन 13 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपन 13, दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 13। ये समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें ये कहा है दिस इक्वल टू 125 होता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक्चुअली कट गया है थोड़े से, तो ये क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़े से दिखाई नहीं दे रहा है ये कितना है एक्चुअली। तो मेरे को 1.5 दिख रहा है ये, तो 1.5 है कि नहीं आई एम नॉट कन्फर्म। ओके, ये क्वेश्चन को स्किप करना, कैसे करना है इसको मैं बता दे रहा हूँ। ओके, मैंने क्वेश्चन को ठीक से देखा तो यहाँ पे यही सेम लिखा हुआ है, बस पॉइंट डला हुआ है यहाँ पे। तो चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 15625 का स्क्वायर रूट का वैल्यू 125 है, तो हमें वैल्यू निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 पॉइंट, ये पॉइंट है 1.5625 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 156 पॉइंट कितना दिया है 0.25 दिया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं 15625 लिख लेते हैं क्योंकि इसका तो दिया हुआ है ना वहाँ पे, डिवाइडेड बाई पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है, इसमें भी स्क्वायर रूट होगा। प्लस उसी तरह ये भी 15625 अपन 1 में 2 जीरो क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो 15625 का स्क्वायर रूट अपन दिस का स्क्वायर रूट उसका नेक्स्ट स्टेप में। तो हमें तो पता है ना ये क्या होता है, जब बाहर निकलता है तो 2 जीरो में से 1 जीरो लेंगे, 2 जीरो में से 1 जीरो लेंगे, ये 100 का है, ये कितना होगा 2 जीरो में से 1 जीरो तो 10 का है, और ऊपर में कितना होगा 125 तो दे दिया है, तो 125 अपन 100 प्लस 125 अपन 10, तो कितना मिला 1.25 प्लस 12.5। ओके, इसको प्लस करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा ये 1.25 क्योंकि 2 जीरो है तो 2 जगह के बाद होगा ना, 1 जीरो है तो यहाँ पे 1 के बाद होगा, तो ये हो जाएगा आपका हाँ, इसको प्लस करेंगे जैसे नॉर्मल प्लस करते हैं वैसे करेंगे, 12.5 प्लस 1.25, तो ये देखो यहाँ पे 5, ये 0 हो गया तो 0 प्लस 5 5 लिख लेते हैं, 5 प्लस 2 कितना 7, और ये पॉइंट का पॉइंट रहेगा 2 प्लस 1 13, 12 प्लस 1 13, तो 2 प्लस 1 3 1, 13.75 हो गया आंसर इसका। तो जहाँ पे समझ में नहीं आया पूछना, हम बताएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 में है क्या, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को देखो पहले, 81 होल टू द पावर 1/3 इंटू 576
होल टू द पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाई 64 टू द पावर 2/3 इंटू 27 टू द पावर 2/3। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है। हमें तो पता है 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 81, ये पुट करेंगे। और 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का होता है। तो इनके जगह में हम लोग ये सब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कैसे होगा ये, 9 का स्क्वायर फिर होल टू द पावर 1/3 है तो इंटू 1/3 हो गया। उसी तरह 24 का स्क्वायर इंटू होल अपन 1/3, सॉरी होल अपन बोल दिया, होल टू द पावर 1/3। तो ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में ठीक वैसे ही 8 का स्क्वायर होता है 64, बट हमें यहाँ पे जो भी लिखोगे चलेगा। नीचे में 3 है, इसके पावर में 2/3 है, तो कोशिश करेंगे 3 में होगा कि नहीं। 81 का 3 में चांस नहीं था, लेकिन 64 में हो रहा है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसे हम लोग 4 लिखते हैं, 4 टू द पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 27 किसका है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 टू द पावर 3 इंटू 2/3। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो ये 2/3 है, ये भी 2/3 है, ओके। यहाँ पे ये 3 3 कैंसिल है। तो हमें तो पता है, एक फॉर्मूला में आपको बताया था, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू ए बी होल टू द पावर m होता है, ओके। बेस अलग अलग, पावर सेम होने पर ये होता है। तो ये फॉर्मूला का अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 9 इंटू 24 होल टू द पावर 2/3। समझ में आ गया। अब नीचे का क्या होगा, ये तो कैंसिल हुआ है, 4 टू द पावर 2 में रखे रहते हैं, इसको 3 टू द पावर 2 में रखे रहते हैं, ओके। तो ये भी उसी स्टेप को फॉलो करेंगे तो भी हो जाएगा। ये कितना हो गया, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 प्लस 3 21, 216 होल टू द पावर 2/3 अपन 4 3 जा 12, तो 12 का ये स्क्वायर हो गया, ओके। तो अब क्या होगा, 216 किसका क्यूब है, आपको मिनिमम 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए, स्क्वायर 30 तक का याद होना चाहिए। क्यूब जी, ये दोनों जितना ज़्यादा याद रखोगे उतना बढ़िया। तो यहाँ पे हमें तो पता है 6 का क्यूब होता है 216, तो 6 टू द पावर 3 इंटू 2/3 होल डिवाइडेड बाई, ये इसे 12 के स्क्वायर में ही रखे रहते हैं, ओके। तो ये हम भी देखो हमें क्या मिल गया, 6 स्क्वायर अपन 12 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, अब दोनों का स्क्वायर है तो 6/12 का स्क्वायर होगा, है कि नहीं। तो 6 1 जा 6 2 जा, तो 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1/4 आंसर। समझ में आ गया। एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हो। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में मेंशन करो कौन सा नंबर आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दिया है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिखता हूँ इसको मैं पहले, 81/256 होल टू द पावर 1/4 इंटू 125/216 होल टू द पावर 1/3। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर में, पावर के न्यूमरेटर में 4 है, तो किसके पावर में 81, किसका मतलब पावर 4 होने पर 81 होता है।
3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, यानी कि 3 to the power 4 into 1 to the power 4। ठीक है, ये तो 3 के में हो गया। अब 6 का 256 किसका पावर 4 है? ये एक्चुअली 16 का ये स्क्वायर होता है 256। टू 256 किसका पावर 4 256 होता है? 4 का होता है। 4 4 जा 16 होता है, 16 4 जा 64 होता है, और 64 4 जा आपका 256 होता है, यानी कि 4 to the power 4 into 1/4। तो ये फर्स्ट टर्म को हम लोग सॉल्व कर लिए, एक हिसाब से सिंप्लीफाई कर लिए। सेकेंड में देखो, यहाँ पे पावर 3 है, 5 into 5 25, 25 3 जा 125 होता है, यानी कि 5 to the power 3 into 1/3। ओके, दोनों स्टेप को मैं एक ही साथ कर रहा हूँ। उसी तरह 6 6 जा 36, 36 36 6 जा कितना हो गया 260, तो ये हो गया 6 का क्यूब इंटू 1/3। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना था, सॉल्व करना था। हो गया सॉल्व, मान के चलो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो कितना बचा 3/4 इंटू 5/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो आपका हुआ 5/8 आंसर। ठीक है, कैसे सॉल्व किया आपको समझ में आया होगा। कुछ नंबर यहाँ पे छूट गए थे 1 से लेकर 6 तक, उसको भी हम बता देते हैं यहाँ पे। द इंडेक्स फॉर्म ऑफ इंडेक्स, ये जो क्यूब रूट होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, mth रूट ऑफ x, ये शॉर्ट फॉर्म में होता है पावर। ठीक है, इंडेक्स ऑफ द शॉर्ट m है यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं x to the power 1/m। उसी तरह √3/4 बेस का बेस ही रहेगा, जो शॉर्ट 4 है वो क्या होगा होल टू द पावर 1/4 होगा। तो ये कहाँ पे है? यहाँ पे है। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 2, रेडिकल ऑफ। अब रेडिकल ऑफ बोला है, मतलब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। तो रेडिकल बोलने से देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ a to the power 1/m है, इसका रेडिकल फॉर्म होता है mth रूट ऑफ a। तो ऐसे फॉर्म में ये है, ये हम लोगों को सिंगल a मान के चलते हैं, तो a लिख लिए। 1/11 है, यहाँ पे देखो ये रूट कहाँ से आया, इससे ये डिनोमिनेटर से आया, पावर के डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा 11th रूट ऑफ a। तो 11th रूट ऑफ a यानी कि 11/17। तो कहाँ पे है? यहाँ पे नहीं है, ये हाँ ये फर्स्ट में है, 11th रूट ऑफ 11/17, ये उसका रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, नंबर 3 देखो यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ 4 to the power -3/2 इज 4 to the power -3/2। तो ये भी इजीली समझ में आ जाएगा। 2 to the power 2 यानी कि हम लोग 4 लिख सकते हैं, और फिर -3/2 है तो ये ऐसे होगा, यानी कि 2 to the power -3 हुआ, तो यानी कि 1/2 to the power 3, जिसका वैल्यू होगा 1/8। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। अब देखो नंबर 4, नंबर 4 में वैसे ही टाइप का है कुछ, आपको बस फॉर्मूलाज याद रखना है, कहाँ पे क्या लागू हो रहा है इसको आपको समझना है। 1/49 to the power -1/2 है। ठीक है, तो हम लोग नीचे से सॉल्व करते हैं, ऊपर से क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं। हाँ, ऊपर से करेंगे तो भी हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा a to the power -n होने पर 1/a to the power n होता है। ओके, तो 1/a to the power n होने पर यह फॉर्म होगा कि नहीं? तो 1/49 to the power -1/2 है,
तो इसका ये नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा 49 टू द पावर माइनस ऑफ -1/2। मैं जो बताना चाहता हूँ समझे कि नहीं, इसका रिवर्स 1/समथिंग, तो वो समथिंग में क्या होता है, माइनस होता है। तो 1/समथिंग, ये समथिंग हो गया, उसमें माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 49 टू द पावर 1/2। तो हमें तो पता है 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये कैंसिल होके इसका हो गया 7। ठीक है, या फिर आप यहाँ से ये भी समझ सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू +-7। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। आंसर समझ में आ गया तो अब आगे निकलते हैं नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। एक्चुअली ये मिसिंग हो गया था मेरे को, अभी लास्ट में दिखाई दिया, मैं देखते वक्त ध्यान नहीं पाया, इसको हमको पहले से सॉल्व करना था। ये इजी है, अब इसे हार्ड को सॉल्व कर चुके थे तो बहुत इजी लग रहा होगा, है कि नहीं। हर कोई नंबर इजी है, बस समझ में आना चाहिए। द वैल्यू ऑफ 9 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 343 टू द पावर -2/3। ओके, इसे हमें सॉल्व करना है और उसका आंसर निकालना है, ऐसा कुछ निकलेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 3 का स्क्वायर इंटू ये हो गया, डिवाइडेड बाई है 343 किसका क्यूब है, पता करते हैं। 7 का पता करके देखते हैं, 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 + 6, सॉरी 1 मिनट, हाँ 28 + 6 34। तो 343 हो रहा है 7 का, तो ये हो गया आपका 7 टू द पावर 3 इंटू कितना पावर है इसमें, -2/3, -2/3। तो 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल। आपको नेक्स्ट टर्म कितना मिला, 3 टू द पावर 3/7 टू द पावर -2 मिला। तो ये क्या है, 3 टू द पावर 3 फिर 7 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे करके लिखते हैं। एक मिनट में साफ कर देता हूँ थोड़े से, यहीं पे नीचे में कर देते हैं, जगह है। तो हमारा हो गया 3 टू द पावर 3 इंटू 1/7 टू द पावर -2, है कि नहीं। तो ये 1/समथिंग, इसमें रिवर्स में चलेंगे। सो दिस इक्वल टू 3 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर -2। कैसे हुआ, a टू द पावर -1 होने पर 1 टू द पावर a होता है। अगर 1 टू द पावर 1/a है तो हम लोग उसको a टू द पावर -1 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये माइनस तो होता ही है, तो माइनस बैठा दिए, समथिंग ये a की जगह में कितना है, ये टोटल को a लिए थे, तो ये हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 टू द पावर 3 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होगा, आप निकाल लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 49 कितना होना चाहिए, लास्ट में तो 3 होगा ही होगा, तो 27 49 ये हो जाएगा। ओके, तो ये लास्ट में तो 3 सबके में है, तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करके देखना है इसको रियल में, 27 2 4 जा 6 13, हाँ ये हो जाएगा 132। तो 1323 ऑप्शन में कहाँ पे है, यस ये वाला है। क्लियर। अब बचा एक नंबर 6, तो इसे भी सॉल्व करते हैं, ये भी हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन में देखते हैं, 2 टू द पावर 10 प्लस n इंटू 2 टू द पावर 3n माइनस 5। अब बेस बराबर है तो नो टेंशन, आपको पावर कुछ भी रहे, बेस बराबर होने से हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसमें क्या है,
नीचे में 4 to the power 4n प्लस 1 है इंटू 2 to the power 3n - 1 है। कुछ भी रहे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 to the power 10 प्लस n। अब मल्टीप्लाई हो क्या है तो इसके साथ क्या होगा, प्लस होगा, प्लस 3n - 5 हो गया। नीचे में 4 को कितना लिख सकते हैं, 4 को 2 to the power 2 लिख सकते हैं। तो इसे मैं लिखूंगा 2 to the power 8n ओके। तो 2 to the power 2 होता है तो 4n इंटू 2 प्लस 1 तो 4n हो गया, 2 4 जा 8, 8n प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 2 to the power 3n - 1। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 2 to the power 10 - 5 हो गया आपका 5, n प्लस 3n हो गया आपका 4n। 2 to the power 4n अपन, ये भी अभी दोनों का बेस बराबर है तो प्लस करेंगे, 8n प्लस 3n 11n हो गया, 2 - 1 1 हो गया, ठीक है। तो 11n प्लस 1 हो गया। अब दोनों का क्या है, दोनों का बेस बराबर है तो फिर माइनस होगा, 2 to the power 5 - 1 प्लस 4n - 11n सजा के माइनस कर दिया, ये समझ में आगे होगा। तो अब आपका आंसर है यहाँ पे 2 to the power 4n - 11n। अब ये तो 4n - 11n, तो 4n से -11n कट गया तो ये हो गया आपका 7 -7n। तो ये तो n पूरा कैंसिल हुआ ही नहीं, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है हम लोगों का। तो एक बार फिर से चेक करते हैं, ठीक है। मैं चेक करता हूँ इसको। ठीक है, हम लोग का जो n है वो कैंसिल नहीं हो पाया था, इसको मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूँ, हो जाएगा। कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है हल्का से, देखो 2 to the power 10 प्लस n प्लस 3n - 5, ठीक है। अब यहाँ पे उसके नीचे में 2 होता है, 2 तो 2 इंटू 4n हो गया 8n प्लस 1 तो 2 ही होगा, फिर प्लस 3n - 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो 2 to the power 10 - 5 हो गया आपका 5, n प्लस 3n हो गया आपका 4n। ये ठीक है, सही किए हैं। अब नीचे में देखो 8n प्लस 3n 11n हो रहा है और 2 - 1 1 हो रहा है। तो 2 to the power कितना हो रहा है, ये आपका हो गया 8n प्लस 3n 11n हो गया, फिर 2 - 1 प्लस 1 हो गया। अब इस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो वही छो रहा है, यानी कि क्वेश्चन रॉन्ग है। यहाँ पे ये कैंसिल होना चाहिए, यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा है कैंसिल, तो द क्वेश्चन इज रॉन्ग। 5 प्लस 4n माइनस 11n माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 to the power 4 और ये 4n माइनस 11n तो -7n हो रहा है। तो ये आंसर नहीं निकल रहा है यहाँ पे, यहीं पे कैंसिल होकर कटना चाहिए।
ये रिवर्स हो गया है, ये 4 की जगह में 2 हो गया है। क्वेश्चन इज रॉन्ग, हम लोग सही कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। आप ट्राई करके देखना, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। मैंने देखा यहाँ पे जो मेरे पास बुक है उस बुक में इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लगे, ये रिवर्स है। ठीक है, तो रहते हैं। जो भी नंबर समझ में नहीं आया आप कमेंट पे बताइएगा, हम फिर से ट्राई करेंगे। धन्यवाद।